तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जिनवू कैमरामैन से कहता है, क्या तुम अपना कैमरा बंद करोगे या फिर मैं इसे तोड़ दूं? ये सुनकर कैमरामैन अपने कैमरे को बंद कर लेता है, जिसके बाद जिनवू चाहिन को हंटर ब्यूंग के पास लेटा देता है। तो ये देखकर बेक कहता है, आखिर तुम ब्यूंग के साथ क्या करने वाले हो? लेकिन जिनवू कहता है, बातें करने का हमारे पास टाइम नहीं है। फिर वो ब्यूंग के पास जाकर एराइज बोलता है और ब्यूंग भी उसकी सेना का एक हिस्सा बन जाता है। जिनवू की ये पावर देखकर सभी हंटर्स हैरान रह जाते हैं। तभी ब्यूंग चाहिन के पास जाता है और वो अपनी हीलिंग पावर से उसे ठीक करने लगता है। फिर जिनवू कहता है, ब्यूंग एक बहुत ही अच्छा इंसान है क्योंकि मैंने उसे कोई ऑर्डर नहीं दिया और वो फिर भी चाहिन को जाकर हील करने लगा। तभी हम देखते हैं चाहिन ठीक हो जाती है। फिर बेक जिनवू से कहता है, ब्यूंग को लड़ाई से नफरत थी तो क्या तुम उसे प्लीज इस सब से दूर रख सकते हो? तो जिनवू कहता है, मैं वैसे भी उसे अपनी शैडो आर्मी में नहीं रखने वाला था। जिसके बाद जिनवू ब्यूंग की शैडो को रिलीज कर देता है। बाहर हम देखते हैं क्वीन और किंग के मर जाने की वजह से सभी एंट्स इधर उधर उड़ रही होती हैं और हंटर्स उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते एंट्स शहर में पहुंच जाएं। उधर एस रैंक के हंटर अपने प्लेन में बैठकर वहां से निकल रहे होते हैं। तभी एक हंटर पूछता है, जिनवू कहाँ पर है? तो चॉय कहता है, वो आइलैंड पर रहकर बची हुई एंट्स और अंडों को खत्म करेगा, वैसे भी हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। वहीं हम जिनवू को देखते हैं जो अंदर सभी अंडों को फोड़ रहा होता है और उन्हें फोड़ने से भी उसकी लेवल अप हो रही थी, जिसके बाद वो बची हुई एंट्स को भी मारने लगता है। जिनवू अब 100 लेवल पर पहुंच चुका था और वो एंट किंग के पास जाकर एराइज बोलता है, लेकिन तभी वो एक अंधेरी जगह पर पहुंच जाता है। जिनवू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी सब कुछ अचानक से नॉर्मल हो जाता है और एंट किंग भी जिनवू का गुलाम बन चुका था। फिर जिनवू को पता चलता है एंट किंग की शैडो बोल भी सकती है। तो जिनवू उससे कहता है, मैंने ही तुम्हें मारा था तो तुम मेरी सेवा क्यों करना चाहते हो? तो एंट किंग कहता है, आपने मुझे मारा नहीं बल्कि आपके हाथों मेरा दोबारा से जन्म हुआ है और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, इसीलिए मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अब जल्दी से मुझे कोई नाम दीजिए। फिर जिनवू उसका नाम बेरू रखता है और बाकी मरी हुई एंट्स को भी अपना गुलाम बना लेता है। फिर जिनवू गुफा से बाहर निकल कर देखता है, वहाँ पर बहुत सारी एंट्स इधर उधर घूम रही होती हैं। तो जिनवू बेरू से कहता है, क्या तुम इन सबको मार सकते हो? और बेरू इतना सुनते ही सभी एंट्स को मारने लग जाता है। वहीं एस रैंक के हंटर्स के हेलीकॉप्टर्स पर एंट्स अटैक कर देती हैं। उनका जादूगर हेलीकॉप्टर के चारों तरफ एक शील्ड बना देता है, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। सभी एंट्स उनके हेलीकॉप्टर पर अटैक करने वाली होती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जिनवू आकर उन सभी एंट्स को एक बिजली का जोरदार झटका देता है और वो सभी मर जाती हैं। इसी के साथ ये रेड मिशन कंप्लीट हो जाता है। सभी हंटर्स वापस आ जाते हैं। इस मिशन में बहुत सारी जानें भी गईं, लेकिन आखिरकार ये मिशन सक्सेसफुल रहा। वहीं हम चाइना के बॉर्डर को देखते हैं जहाँ पर कुछ एंट्स उड़कर आ रही होती हैं, लेकिन उनके पास भी एक नेशनल लेवल हंटर होता है जो एक ही अटैक में सभी एंट्स को मार देता है। रेड मिशन को कुछ दिन बीत गए थे और सभी मरे हुए लोगों के लिए एक मेमोरियल बनाया गया था। जिनवू भी वहाँ पर ब्यूंग के लिए फूल लेकर आया होता है। कुछ लोग उसे हीरो बोल रहे थे, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे अगर जिनवू वहाँ पर पहले पहुँच गया होता तो काफी सारे लोगों की जान बच सकती थी। फिर चेयरमैन गन ही जिनवू को बुलाकर उसका शुक्रिया करते हैं और उससे कहते हैं, अब तुम आगे क्या करने वाले हो, क्योंकि सभी ने तुम्हारी ताकत देख ली है और वो अब तुम्हें अपनी गिल्ड में शामिल करना चाहेंगे। तो जिनवू कहता है, मैं अपनी खुद की गिल्ड खोलना चाहता हूँ। वहीं जेजू आइलैंड पर कुछ नाइट गिल्ड के हंटर्स गए होते हैं। वो देखने गए थे कहीं आइलैंड पर कोई एंट बची तो नहीं है और अगर कोई इम्पोर्टेंट आइटम हो तो उसे भी कलेक्ट कर सकें। तभी वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आता है। तो हंटर पूछता है, आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर गुफा में से एक हाथ बाहर आता है जो चुटकी बजाता है और सभी हंटर्स बेहोश हो जाते हैं। फिर वो चुटकी बजाने वाला बाहर निकल कर आता है। ये अवतार मूवी के एलियन जैसा लग रहा था। फिर वो एलियन कहता है, वो तो इंसानों की मदद कर रहा है जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो दूसरा वाला कहता है, उसका ये बर्ताव नया नहीं है, तुम खुद ही उससे जाकर क्यों नहीं पूछ लेते? तो एलियन कहता है, काश मैं उससे मिल पाता। जिसके बाद वो दोनों अपना अपना पोर्टल खोलकर वहां से चले जाते हैं। वहीं हम जिनवू के फादर को भी देखते हैं जो छिपकर उन दोनों की बातें सुन रहे थे। उधर जिनवू को गिल्ड खोलने की परमिशन मिल चुकी होती है और वो ट्रैफिक में फंसा हुआ था। तभी उसके पास चेयरमैन का फोन आता है और वो उसे बताते हैं जहाँ पर वो फंसा है वहाँ पर एक बी रैंक का गेट खुल चुका है। हंटर्स को वहाँ पर भेज दिया गया है, लेकिन उन्हें थोड़ा समय लगेगा, तो जिनवू उस गेट को देख ले। फिर जिनवू अकेले
ही उस गेट में जाने लगता है, लेकिन जैसे ही जिन्वू अंदर जाता है वो बी रैंक का गेट एक रेड गेट में बदल जाता है। जिन्वू एक जंगल में फंस चुका था और उसे बहुत सारे मॉन्स्टर घेर लेते हैं, तो जिन्वू भी उनसे लड़ने के लिए अपनी सेना को बाहर निकाल लेता है। जिन्वू की सेना कुछ ही देर में सभी मॉन्स्टर्स का सफाया कर देती है। फिर जिन्वू स्टाइल में चलते हुए आता है और वो कहता है मेरा अगला शिकार कौन है, और ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।